अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर रिएक्शन वीडियो। गाइस, आज हम एक वीडियो रिएक्शन करते हैं एक ऐसा पैगंबर की अंगूठी के बारे में। उस अंगूठी में बहुत सारी हिकमत थी और क्या क्या हिकमत थी, इसके ऊपर आज हम एक फुल रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। आप भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि वीडियो पूरा वॉच करें, बहुत इंटरेस्ट होने वाली है। तो बिना वेस्ट के टाइम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। पुरइसरार कुव्वतों वाली एक मुकद्दस अंगूठी, ऐसी अंगूठी जिससे न सिर्फ इंसान और हैवान बल्कि जिन्नात भी काबू में आ जाते हैं। इस अंगूठी में छुपे राज की आखिर क्या हकीकत है? ये अंगूठी किस बरगुज़ीदा हस्ती को मिली थी और क़यामत से पहले ये किसे मिलेगी? अल्लाह के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अज़ीम मकाम व मंज़लत से नवाजा गया था। आप न सिर्फ नबी अल्लाह बल्कि ज़मीन के सबसे बड़े और वसी सल्तनत के मालिक थे। तमाम मखलूक़ात, इंसान, जानवर, चरिंद परिंद और जिन्नात आपके ताबे और फर्मा बरदार थे और आपका हुक्म तस्लीम किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा अपने कंधों पर उठाकर चला करती थी और आपका तख्त हवा में परवाज़ किया करता था। इसी तरह अल्लाह ने आपको बहुत सारे मुआजिज़ात अता फरमाए थे। मसलन आप जानवरों की बोलियां समझते थे और आपके पास जिन्नात का एक अजीम लश्कर था। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह की तरफ से सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी अता की गई थी जिसे खातिम सुलेमानी, मुहर सुलेमानी या अंगुश्तरी सुलेमानी भी कहा जाता है। इस अंगूठी को पहनकर आप अपनी वसी हुकूमत और सल्तनत को नहायत ही आसानी से चलाया करते थे। आपकी उस अंगूठी की तासीर ये थी कि तमाम मखलूक़ात उस अंगूठी की तरफ खींचे चले आते थे और वो आपके ताबे थे। उस अंगूठी में सितारे जैसी चमक और कस्तूरी जैसी खुशबू थी। कहा जाता है कि उस अंगूठी को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर जन्नत से लाए थे और उस अंगूठी पर जो नगीना लगा था उस पर हज़रत सुलेमान की एक ख़ास मोहर भी लगी थी। इस नक्शे में 8 गोशे थे जिसमें याकूत जड़ा था, जबकि बाज़ मवर्रखीन ने लिखा कि उस नगीने पर ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था और उस कलमे की बरकत से ही तमाम जिन्न व इंस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे व फर्मा बरदार थे। आप अपनी हुकूमत के तमाम मामलात उसी अंगूठी के ज़रिए चलाया करते थे। जब कभी भी वो अंगूठी आपके हाथों में न होती तो आपको सुकून महसूस नहीं होता था। रिवायत है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बैतुल खला जाते तो उस पाक अंगूठी को उतार दिया करते थे। लिहाजा एक दिन जब आप बैतुल खला गए तो सखर नामी एक जिन ने आपकी उस मुकद्दस अंगूठी को चुरा लिया और हज़रत सुलेमान की शक्ल सूरत इख्तियार करके आपके तख्त पर काबिज हो गया, जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया और आप अपने ही मुल्क में अजनबी की तरह गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने लगे। गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही हज़रत सुलेमान के वज़रा और साथियों को ये अंदाज़ा हुआ कि उन पर हुकूमत करने वाला दरअसल हज़रत सुलेमान नहीं बल्कि उनका हमशक्ल और एक बहरूपिया है, तो उन्होंने उस जिन के सामने तौरेत की आयतों की तिलावत की, जिसे सुनकर सखर जिन वहाँ से भाग निकला और उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस अंगूठी को समुंदर में फेंक दिया। समंदर में फेंक दिया। अल्लाह के हुक्म से उस अंगूठी को एक मछली ने निगल ली। लिहाजा जब एक दिन हज़रत सुलेमान उस समुंदर के किनारे मछलियां पकड़ रहे थे तो वही मछली आपके जाल में फंसी और जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मछली का पेट चाक किया तो फ़ौरन उस अंगूठी को पाया। लिहाजा आपने उस अंगूठी को अपनी उंगली में डाल ली और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम को दोबारा हुकूमत व बादशाहत वापस मिल गई। तख्त हुकूमत संभालते ही आपने सबसे पहले ये हुक्म दिया कि उस सखर जिन को, जो एक सरकश मखलूक है, जहाँ कहीं भी हो गिरफ्तार करके लाओ। लिहाजा उसे कैद कर लिया गया और फिर हज़रत सुलेमान ने उसे लोहे के संदूक में बंद कर दिया और उसमें कफल लगाकर उसे समुंदर के गहराइयों में फेंक दी। क़यामत तक वो जिन उसी संदूक में कैद रहेगा।
حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی وہ انگوٹھی کہیں غائب ہو گئی، اور پھر تاریخ میں وہ انگوٹھی کس کے پاس پہنچی اور کہاں گئی اس کے متعلق کوئی شواہد نہیں ملتے ہیں۔ بعض علماء اس واقعے کا انکار کرتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت و بادشاہت کی وجہ وہ انگوٹھی نہیں تھی، بلکہ حکومت انہیں اللہ نے اپنے فضل خاص سے عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر اور بیشتر علماء کرام نے اس واقعے کو من گھڑت قرار دیا ہے اور اسرائیلیات کا حصہ بتایا ہے۔ بہرحال حقیقت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودیوں کی جماعت نائٹ ٹیمپلرز نے بیت المقدس کے اندر خفیہ سرنگ کھودی تاکہ اس انگوٹھی کو تلاش کیا جا سکے اور اس دنیا پر یہودیوں کی حکمرانی دوبارہ قائم کیا جا سکے، لیکن وہ اس تلاش میں ناکام رہے۔ 20ویں صدی میں اسرائیل بننے کے بعد سے لے کر آج تک یہودی اسی انگوٹھی کی تلاش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اسرائیل کے پرچم میں 5 کونوں والا ستارہ جسے اسٹار آف ڈیوڈ کا نام دیا جاتا ہے، یہ بھی دراصل اسی سلیمانی انگوٹھی کا نقشہ اور مہر ہے۔ یہودیوں کے مطابق چونکہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نسلاً یہودی تھے، لہٰذا وہ انگوٹھی یہودیوں کی ملکیت ہے۔ لہٰذا اس انگوٹھی کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے آج یہودی سائنسی علوم، قبالہ علوم اور ستارہ سناش یعنی نجومیوں سے مدد حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ انگوٹھی نہ ہی آج تک یہودیوں کو ملی اور نہ ہی کبھی ملے گی۔ روایتوں کے مطابق قیامت کے قریب سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے پاس بھی ایک انگوٹھی ہوگی، لیکن وہ سلیمانی انگوٹھی نہیں بلکہ شیطانی انگوٹھی ہوگی، جس کے ذریعہ دجال جادوئی طاقت حاصل کر کے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے گا۔ لہذا دجالی انگوٹھی سے مقابلہ کے لیے اس وقت سلیمانی انگوٹھی کا ظہور ہوگا، اور جو بھی دجال سے مقابلہ کرے گا علماء کے مطابق سلیمانی انگوٹھی اسی شخص کے پاس ہوگی، اور آخر میں فتح اسی شخص کے مقدر میں ہوگی۔ جبکہ اہل تشیعوں کے مطابق یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت سارے پیغمبروں میں منتقل ہوتی رہی اور آخر میں ائمہ اہل بیت یعنی امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی اولادوں کے پاس آئی، اور آج یہ انگوٹھی امام مہدی کے پاس ہے جو دنیا کے کسی گوشے میں پوشیدہ ہیں۔ لہٰذا قرب قیامت میں امام مہدی علیہ السلام کا اسی انگوٹھی کے ساتھ ظہور ہوگا اور آپ مسیح الدجال سے مقابلہ کریں گے۔ سبسکرائب کر دو۔